हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। और अक्सर हमारे जो वीडियोस हैं उनके कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न रहता है। हम जब पेड क्लासेस लेते हैं स्टडी IQ में अपने P2I फाउंडेशन बैचेस में, तो ये प्रश्न रहता है। मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जब क्लासेस लेता हूं तो भी ये प्रश्न अक्सर पूछता है। वो बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और वो जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे बने IAS। और अगर मैं कहूं कि मुझे एक रास्ता पता है जो आपको जरूर IAS बनाएगा और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता है, तो कहने का मतलब मैं गलत मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि कोई एक फिक्स तरीका ही है IAS बनने का, तो मैं आपको गलत मार्गदर्शित कर रहा हूं। हां, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जब हम एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं, उसमें हम मूल्यों को पढ़ते हैं, हम उसमें अभिवृत्ति को पढ़ते हैं, अभिरुचि को पढ़ते हैं। मूल्यों को पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ सेट पैटर्न है जिस पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी के हर फील्ड में आप सफलता के पास पहुंचेंगे, सफलता को जी सकते हैं, सफलता को महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। देखिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में हम लोग तुलसीदास को पढ़ते हैं और तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपने कर्म को प्रधान रख रहे हैं, मतलब आपका जो काम है वो अगर आपके लिए प्रधान है, जैसे कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए वही प्रमुख काम है, आप कहीं अन्यत्र भटक नहीं रहे, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। निष्काम कर्म की बात गीता में कही गई है। तुलसीदास को पढ़ेंगे तो सकाम निष्काम दोनों कर्म की बात करते हैं। यद्यपि उनकी भक्ति निष्काम है, लेकिन वो निष्काम सकाम दोनों कर्म की बात करते हैं। और सिविल सेवा में मैं निष्काम सकाम की बात नहीं करने जा रहा, मैं बस एक चीज की बात करना चाह रहा हूं। अगर आपने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सुना और आपको लगता है कि आप इस परीक्षा में जाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें जरूर कीजिए। जो सबसे पहली बात, और मैं हर कक्षा में कहता हूं हर छात्र से, कि सबसे पहली बात, अपने लिए ईमानदार बनिए। अपने लिए क्या होइए? आप ईमानदार बनिए। ठीक है, एक मिनट। अपने लिए आप क्या बनिए? ईमानदार। आपको पता रहे कि आपकी क्षमताएं क्या हैं और एक IAS अधिकारी की क्या क्षमताएं होनी चाहिए। अगर आप थोड़े पीछे हैं तो आप उस दिशा में मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि IAS अधिकारी दक्षिण पोल वाले गुणों को रखता है एक IAS अधिकारी, और आपके जो गुण हैं वो उत्तरी ध्रुव या जो नॉर्थ पोल वाले गुण हैं, तो एक बात तो स्पष्ट कर लीजिए कि या तो बहुत मेहनत लगेगी या तो आप वो छोड़ दीजिए आशा। ठीक है, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा हो, अंदर से जो आपकी अभिरुचि हो, वो क्रिकेट में हो, स्पोर्ट्स में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, शिक्षण में हो, तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको ईमानदारी से लगता है कि नहीं, आप में IAS अधिकारी वाले कुछ गुण हैं, या आप थोड़ा मेहनत करके, अभिरुचि को और मेहनत करके, यानी कि एप्टीट्यूड को और पे मेहनत करके आप IAS अधिकारी बन सकते हो, तो निश्चित तौर पे उस दिशा में जाइए। नंबर एक। दूसरा क्या, जब आप एक बार तय कर लिया है, तो सबसे पहली बात जिसको कबीर हमेशा फॉलो किया करते थे वो है तर्क। आप तार्किक रूप से देखिए कि क्या यह सेवा, अभी तो आपने तय किया कि आप उसके लिए सही है या नहीं, फिर आप तय कीजिए कि क्या यह सेवा वही सेवा है जिसके द्वारा आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। एक IAS अधिकारी की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल होता है, इतना आसान नहीं होता, रोलर कोस्टर राइड होती है। तो अगर आपको तर्कों से यह क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये जिंदगी में जी सकता हूं, ये मेहनत मैं कर सकता हूं, मेरे में वो स्किल्स हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए। अब क्या करना है? अगला है जो मेन चीज है, जो मुझे लगता है कि सबसे इसका क्या कहते हैं, आधारभूत स्तंभ है, वो क्या है कि आप इसके बारे में फिर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, किन में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों की आपने क्या कर ली? अच्छे से रिसर्च कर लिया। और रिसर्च करने के बाद जब आपने अपना पैटर्न सेट किया, तो फिर उस पैटर्न पे आप लाए किसको? अनुशासन को। अनुशासन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अनुशासन अपनी जिंदगी में भी। कि अगर आपने सिविल सेवा को ही अपना भविष्य तय किया हुआ है, तो आप एक अभ्यर्थी के तौर पे अपनी जिंदगी को कितना अनुशासित करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अनुशासित अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग बहुत फ्लक्चुएट करेगा। जो हमारा मन होता है ना, बहुत चंचल होता है, और
इसकी चंचलता ऐसी होती है कि आज जो रील का जो दौर है, जहां पे हम लगातार रीलें देखते जाते हैं, उस रील में आपका दिमाग फोकस नहीं रख पाता है। उस फोकस को बनाए रखने के लिए अब वो अनुशासन जरूरी है। तो जब आपने ईमानदारी दिखाई, तर्क लगाया, क्लियर है, मैटर जुटाया, स्टडी आईक्यू जैसे जो संस्थान है वहां के P2I फाउंडेशन बैच में आप जुड़े। अच्छा, P2I फाउंडेशन बैच में बताने से पहले के बारे में चूंकि बात आ गई तो मैं बता दूं कि हमारे 8 जुलाई से, ठीक है, 8 जुलाई से शाम 6 बजे से हमारी जो न्यू सीजन P2I बैच नंबर 2 है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम से ये बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में पॉलिटी, इंग्लिश में ज्योग्राफी और इंग्लिश में भी पॉलिटी सब्जेक्ट से यानी कि राज व्यवस्था से शुरू हो रहा है। तो अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है कि CSE को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो ये आपके पास गोल्डन अवसर है हमारे P2I फाउंडेशन बैच, न्यू सीजन P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ने का। ठीक है, 3 अलग अलग माध्यम में शुरू हो रहा है। आपको जिस माध्यम में अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि उस माध्यम में आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है उसके फीचर्स। 8 जुलाई शाम 6 बजे। खैर, मैं वापस आ जाता हूं। आपने तय कर लिया कि आप स्टडी आईक्यू P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं। आपने तय कर लिया कि आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं। वैकल्पिक विषय की कक्षाएं भी 15 जुलाई से जो बैच नंबर 3 है वो शुरू होने वाला है, मैं ही लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आपने ये चीज जब तय कर ली तो जिंदगी में चाहिए अनुशासन, साथ में आपके चाहिए धैर्य। अनुशासन आ गया, धैर्य क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना कि सक्सेस इज द कॉन्टिन्यूअस फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। आपकी खुद से लड़ाई है, लेकिन साथ में क्या है, ये कंटिन्यूअस राइड है। हो सकता है कि इंटरव्यू में या मेंस में कहीं कुछ थोड़ा कम हो जाए तो फिर आपको लगना पड़ेगा, इसलिए धैर्य भी जरूरी है। और जो एक चीज जो मैं अक्सर कहता हूं, जिसे कहते हैं फोकस, आपका फोकस कितना बेहतर है, जितना बेहतर आपका फोकस होगा, अर्जुन की तरह जितने क्लियर आप मछली की आंख को देख पाएंगे, उतना ही बेहतर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जिंदगी में एक वो फ्रेज चलता है ना कि मकसद नहीं भूलना है यार। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें मैंने बताई, इन बातों का ध्यान रखिए, मकसद पे टिके रहिए। हमारा जो फोकस हो ना वो इतना टाइट हो, इतना फोकस्ड हो हम कि जिंदगी में कोई भी डेविएशन हमें अपने पथ से डेविएट ना कर सके। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वे लोग जो अनुशासन, धैर्य, फोकस, ईमानदारी, तार्किकता, ठीक है, इस तरह के गुणों से परिपूर्ण होते हैं, जो अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो अपनी हरकतों और अपनी मेहनत के लिए वे जवाबदेह मानते हैं खुद को, वही लोग जाके आगे सफल होते हैं। अभी प्रधानमंत्री की एक मीटिंग थी वर्ल्ड कप चैंपियन से, उसमें ऋषभ पंत से एक बात कहते हैं, तो वहां पे वो ऋषभ पंत की इस बात को वापस याद दिलाते हैं कि ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी ली कि उनसे कुछ गलती हुई थी। ऐसे ही जब भी आपको लगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, जिम्मेदारी लो और सही रास्ते पे आओ। हमेशा हमको पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और जब हमें पता लग जाए कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने हमारा जो IAS बनने का सपना है उसके लिए हम ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो कुछ बातें थी जिनकी मैंने बात बताई, बाकी वापस से मैं बता दूं कि 8 जुलाई 2024 शाम 6 बजे से हमारा जो P2I न्यू सीजन फाउंडेशन बैच है वो 2 नंबर, जो दूसरे नंबर का बैच है वो शुरू हो रहा है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में आप कोर्सेज को अवेल करा सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि फीचर्स के बारे में क्या है, तो देखिए 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं जो है वो आपको मिलती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड, इसको आप इस कोर्स की अवधि तक जितनी बार चाहें उतनी बार, 10,000 बार चाहें 10,000 बार आप देख सकते हैं। ठीक है, डेली आपको डेली प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, क्रक्स तो मिलता ही है, हैंड रिटन नोट्स तो मिलते ही हैं, फैकल्टी जो बोर्ड पे से मैं पढ़ा रहा हूं ये भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो होती है, प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको उसके साथ क्या मिलती है, फ्री मिलती है। ठीक है, साथ में क्या मैं बताता हूं आपको, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, हमारा बहुत शानदार प्रोग्राम है, बहुत बड़ा इसका रोल रहा बहुत सारे छात्रों को सफल बनाने में, ये आपको फ्री मिलता है। हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो इस समय चल भी रहा है, मतलब जो छात्र प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनको दिल्ली में रख के पढ़ाई, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, फोकस्ड मतलब ऑप्शनल और GS की ट्रेनिंग,
पूरी तरीके से आपको दी जाएगी ताकि आप मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर सको। उसके बाद हमारा आईजीपी यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे हम मेंटर्स आपके डेफ को इवैल्यूएट करके बताएंगे। उसके साथ ही हमारे जो मेंटर्स रहेंगे या हमारे साथ जो आईएएस ऑफिसर जुड़ते हैं वो आपको गाइड करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे बेहतर किया जाए। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ आपको 18 किताबें, ठीक है, 18 किताबें जो होती हैं उनका आपको सेट मिलता है, ठीक है। मतलब आपको किताबें भी छांटनी, कहीं बाहर नहीं जानी, मार्केट नहीं जाना है, किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी। कोई किताब कौन सी बेहतर कौन सी नहीं, आप यकीन मानिए कि क्योंकि इस पब्लिकेशन से मैं भी जुड़ा रह चुका हूं, निश्चित तौर पे जो बेस्ट किताबें हैं वो आपको यहां पे मिलेंगी और इससे बाहर कोई किताबों की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे क्रक्स और हमारे हैंड रिटेन नोट्स और हमारे जो क्लास नोट्स हैं वो मोर देन इनफ हैं। टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन आते ही हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसे कहते हैं ना कि एक थंब रूल हो जाता है। वो थंब रूल ये है P2I फाउंडेशन बैच जिसकी मैं बात बता रहा था। तो इस थंब रूल को मिस ना करें। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। 27,999 रुपए का ये कोर्स है जिसको अवेल करने के लिए आप studiiq.com पे जाके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। तीनों माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।